फिल्म की शुरुआत रॉकी विश्वक सेन से होती है, जो थोड़ा लापरवाह लेकिन बहुत ऊर्जावान युवक है। वह अपने पिता रामकृष्ण नरेश वीके के साथ एक पुश्तैनी गैराज और ड्राइविंग स्कूल चलाता है। कहानी की शुरुआत में रॉकी की कॉलेज प्रेमिका प्रिया मीनाक्षी चौधरी के साथ उसके रिश्ते को दिखाया जाता है, लेकिन जल्द ही मुश्किलें आती हैं जब इलाके का दबंग और रियल एस्टेट कारोबारी रणकी रेड्डी सुनील गैराज की जमीन खाली करने के लिए रॉकी पर दबाव डालता है। रॉकी को बड़ी रकम की सख्त जरूरत है और इसी बीच उसके पिता रामकृष्ण अचानक गुजर जाते हैं। इस मुश्किल समय में रॉकी की मुलाकात माया श्रद्धा श्रीनाथ से होती है, जो एक फाइनेंस कंपनी में काम करती है। माया एक चौंकाने वाला खुलासा करती है। रामकृष्ण ने RS 2 करोड़ की बीमा पॉलिसी ली थी। रॉकी यह सुनकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसके पास रणकी रेड्डी को चुकाने और अपनी सभी समस्याओं को हल करने का रास्ता मिल गया है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब माया बताती है कि रॉकी उस बड़ी बीमा पॉलिसी का नॉमिनी नहीं है, बल्कि कोई और है। इस रहस्यमय लाभार्थी का पता लगाने की रॉकी की कोशिश उसे एक अप्रत्याशित रास्ते पर ले जाती है। जैसे जैसे वह गहराई से जांच करता है, उसे पता चलता है कि माया, उसका मैनेजर विवेक और एक सस्पेंड किया गया पुलिस वाला क्रांति, ये सभी वो नहीं है जो वे दिखते हैं। वे सब मिलकर एक बहुत ही चालाक साइबर स्कैमिंग सिंडिकेट चलाते हैं। यह गिरोह मध्यम वर्ग के लोगों को निशाना बनाता है, बैंक अधिकारी बनकर उन्हें धोखा देता है और उनका सारा पैसा लूट लेता है, जिससे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सबसे बड़ा खुलासा यह होता है कि प्रिया के भाई शेखर ने इसी गिरोह द्वारा ठगे जाने के बाद आत्महत्या कर ली थी। प्रिया, जो पहले रॉकी की प्रेमिका लगती थी, अब पता चलता है कि वह अपने भाई के लिए चुपचाप न्याय की तलाश कर रही है। अपनी हेरा फेरी मैनिपुलेशन को समझने और गंभीर अन्याय को देखकर रॉकी अपना लापरवाह रवैया छोड़ देता है और इस घोटालेबाज गिरोह को खत्म करने का फैसला करता है। वह रणकी रेड्डी के साथ एक नाटकीय टकराव करता है, जिससे उसे पता चलता है कि रणकी रेड्डी वास्तव में उसके दादा का कर्जदार एक पुराना पारिवारिक दोस्त है। और इस तरह रणकी रेड्डी एक अप्रत्याशित लेकिन शक्तिशाली सहयोगी बन जाता है। अपनी चतुराई और एक सोची समझी योजना का उपयोग करते हुए रॉकी अपने पुलिस अधिकारी दोस्त ध्रुवन के साथ मिलकर स्कैमर्स को बेनकाब करता है। वह सावधानी से एक जाल बिछाता है, जिसका समापन एक क्लाइमैक्स में होता है, जहां वह माया फई सांके दिए सारी गोद से नीते हैं। अप्सरा, विवेक, नटराज और क्रांतिस चंटी सहित पूरे सिंडिकेट का सामना करता है। फिल्म का अंत रॉकी द्वारा रिंगलीडर को सफलतापूर्वक हराने और सार्वजनिक रूप से बेइज्जत करने के साथ होता है, जिससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि सभी स्कैमर्स को जेल हो जाए। यह अंत रॉकी के मैकेनिक से एक धर्मनिष्ठ मसीहा में बदलने को मजबूत करता है, जिसने शेखर की दुखद मौत का बदला लिया और साइबर अपराध के खतरे को उजागर करते हुए अपने परिवार की विरासत को बचाया।